अभिज्ञान शाकुंतलम का पहला श्लोक हमने मंगलाचरण की व्याख्या कर दी थी, आप लोग देखे होंगे उसे। तो एक बार मंगलाचरण का पाठ हो जाए, उसके बाद फिर दूसरे श्लोक पे हम चलेंगे। तो चलिए हमारे साथ, जिन्हें याद है वो दोहराएंगे, हम ऐसा पाठ करेंगे कि आप लोग दोहरा सकें। तो आप लोग दोहराइए जिससे आप लोगों को याद हो जाए। या सृष्टिः सृष्टुराद्या वहति विधिहुतं याः वीर्या च होत्री। या सृष्टिः सृष्टुराद्या वहति विधिहुतं याः वीर्या च होत्री। ये द्वे कालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणाया स्थिता व्याप्य विश्वम्। यामहुः सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः। प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिर्वतु अस्ताभिरष्टाभिरीशः। या सृष्टिः सृष्टुराद्या वहति विधिहुतं याः वीर्या च होत्री। ये द्वे कालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणाया स्थिता व्याप्य विश्वम्। यामहुः सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः। प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिर्वतु अस्ताभिरष्टाभिरीशः। यहाँ पर संधरा छंद है, प्रसाद गुण और वैदर्भी रीति है। पिछले वीडियो में छूट गया था तो हमने सोचा बता दें। देखिए अब आगे इसका ये हिंदी अनुवाद है, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे श्लोक पे। आपरितोषाद् विदुषां न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम्। बलवदपि शिक्षितानामात्मन्यप्रत्ययं चेतः। पुनः एक बार आप लोग भी दोहराइए। आपरितोषाद् विदुषां न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम्। आपरितोषाद् विदुषां न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम्। बलवदपि शिक्षितानामात्मन्यप्रत्ययं चेतः। आपरितोषाद् विदुषां न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम्। बलवदपि शिक्षितानाम् आत्मन्यप्रत्ययं चेतः। आर्या छंद है, थोड़ा सा छोटा होता है आर्या छंद, और इसके पहले संधरा छंद था मंगलाचरण में, तो थोड़ा सा बड़ा होता है। तो इसे तो आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं, इसीलिए हमने 3 बार इसका पाठ भी कर दिया। आप लोग इसे आसानी से याद कर लीजिएगा। तो एक बार अन्वय देख लें, उसके बाद फिर हिंदी देखते हैं। विदुषाम आपरितोषात् प्रयोग विज्ञानम साधु न मन्ये। कह रहे हैं कि जब तक विद्वानों के संतुष्ट हो जाने तक, अर्थात जब तक विद्वान लोग संतुष्ट ना हो जाएं, विद्वानों के संतोष तक, जब तक विद्वानों को संतोष ना हो जाए, जब तक विद्वज्जन इस काव्य की, किस काव्य की, जिस काव्य की हमारे कालिदास जी रचना कर रहे हैं, उसके लिए कह रहे हैं कि जब तक विद्वज्जन इस काव्य से संतुष्ट ना हो जाएं। और कहलवा किससे रहे हैं? सूत्राधार से, कि जब तक विद्वज्जन इस काव्य से, इस काव्य की जब तक विद्वज्जन, जब तक विद्वान लोग इसकी प्रशंसा ना कर दें, तब तक मैं इसे साधु नहीं मानता। न साधु मन्ये विदुषाम आपरितोषात् प्रयोग विज्ञानम साधु न मन्ये।
विद्वानों के संतोष तक, जब तक विद्वान लोग इससे संतुष्ट ना हो जाए, इसे देखकर, सुनकर और पढ़कर जब तक विद्वान लोग संतुष्ट ना हो जाएं, जब तक विद्वान लोग इसकी प्रशंसा ना करें, तब तक मैं अपने इस अभिनय कौशल को और अपने इस लेखन कौशल को धन्य नहीं मानता, साधु, समीचीन और सफल नहीं मानता। मैं इसे तभी सफल मान सकता हूँ जब इसकी प्रशंसा विद्वान लोग कर दें। ठीक भी है। देखिए कालिदास की महानता कि मुँह मियाँ मिट्ठू नहीं बन रहे हैं, आत्ममुग्धता उनके अंदर नहीं है। आपरितोषाद विदुषाम न साधुमन्ये प्रयोग विज्ञानम। नीचे वाली लाइन सूक्ति है, थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिएगा और यह भी याद कर लीजिएगा कहाँ की सूक्ति है। प्रथम अंक के दूसरे श्लोक की सूक्ति है ये, यदि याद रहेगा तो अति उत्तम है। बलवद अपि शिक्षितानाम आत्मन्य प्रत्ययम चेतः। क्योंकि अत्यधिक पढ़े लिखों का भी बलवत शिक्षितानाम अपि चेतः आत्मनि अप्रत्ययम अस्ति। अर्थात जो अत्यधिक पढ़े लिखे लोग होते हैं उनका भी चित्त अपने प्रति विश्वास रहित होता है, अपने विषय में विश्वास रहित होता है। कहने का आशय ये है कि आप लोग किसी न किसी लक्ष्य से इसे पढ़ रहे होंगे, जो पढ़ा रहे हैं, जो भी वीडियो देख रहा होगा उसका कुछ न कुछ लक्ष्य होगा। तो आपको कितना भी अभिज्ञान शाकुंतलम आ जाए, हमें कितना भी अभिज्ञान शाकुंतलम आ जाए, लेकिन जब तक आप लोग इसको लाइक नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे और आप लोगों के संदर्भ में कहा जाए तो जब तक आपका जो लक्ष्य है उसमें आप उत्तम अंक नहीं प्राप्त करेंगे, या जब तक आपके जो गुरुजी हैं वे आपकी प्रशंसा नहीं कर देंगे, तब तक आपको संतुष्ट होना भी नहीं चाहिए और संतुष्ट होंगे भी नहीं आप कि मुझे पूरा आ गया है। संतुष्ट तभी होंगे जब आपको प्रशंसा मिलेगी, जब विद्वत जन प्रशंसा करेंगे तब वास्तविक संतुष्टि मिलती है। और ऐसा होना भी चाहिए। क्योंकि क्यों होना चाहिए? सूक्ति याद कर लीजिए। हिंदी की सूक्तियों का जैसे आप प्रयोग करते हैं उसी प्रकार से बीच बीच में आप व्यवहार में भी संस्कृत की सूक्तियों को लाएंगे तो और उत्तम होगा। तो याद कर लीजिए, बलवदपि शिक्षितानाम आत्मन्य अप्रत्ययम चेतः। क्योंकि अत्यधिक शिक्षितों का भी हृदय, अत्यधिक शिक्षितों का भी चित्त अपने प्रति, अपने ऊपर, अपने विषय में विश्वास रहित होता है। अर्थात अपने ऊपर उनका विश्वास जो होता है वो दृढ़ नहीं होता है। से आप लोग कितना भी पढ़ लें, लेकिन जब परीक्षा देने जाते हैं तो एक ये लगा रहता है कि क्या आ जाएगा परीक्षा में। और जो टॉपर भी होगा, जो टॉप करता होगा, उसे भी ऐसा लगता है, जो सर्वोत्तम अंक प्राप्त करता होगा उसे भी ऐसा लगता है कि हाँ देखिए क्या होता है परीक्षा के पहले, कि उसकी मनोदशा यही होती है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि शिक्षिता नाम अपि, शिक्षितों का मन भी, अत्यधिक शिक्षितों की बात कर रहे हैं कालिदास की, उनका मन भी अपने प्रति विश्वास रहित नहीं हो पाता जब तक विद्वान लोग प्रशंसा न करें। तो यह छंद छोटा था, वीडियो भी छोटा हुआ। तो अगले वीडियो में मिलेंगे। आप लोग इसी प्रकार से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। जय तु संस्कृतम, जय माता दी, हर हर महादेव।